नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का यूपी आरओ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में स्वागत करता हूं। तो रोज की तरह आज की अपनी इस क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रश्न जो हमारी आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से प्रश्न शामिल हैं और उनसे जुड़ी हुई क्या क्या बातें हमें याद रखनी होगी। तो आज की हमारी क्लास का जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है, इब्सा फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। ठीक है, तो इब्सा फंड की हम लोग को बात करनी है। दरअसल ये जो इब्सा फंड है ना, इस इब्सा फंड के अंदर आई का मतलब होता है इंडिया, ठीक है, और बी का मतलब होता है ब्राजील, और एस ए का मतलब होता है साउथ अफ्रीका। ठीक, आप समझे इब्सा फंड का मतलब क्या है। तो इब्सा फंड की दरअसल जो स्थापना की गई है ये 2004 में की गई और 2006 से इसका संचालन प्रारंभ हो गया। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग का बिल्कुल ही ठीक है, कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन में कमी और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करना है। एक्चुअल में ये वाले जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट गलत है। दरअसल जो इब्सा फंड की स्थापना की गई थी ना, इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी और भुखमरी को कम करना है, ना कि कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरण संरक्षण की चीजों पे ध्यान देना। ठीक है, तो वैसे इंपॉर्टेंट है, याद जरूर से रखिएगा। अब दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है, तो इस हिसाब से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि केवल ए। बात क्लियर है सभी को, ठीक है मामला। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न अभिकथन और कारण का है हमारे पास में। ठीक है, तो हमारा जो अभिकथन है वो कह रहा है कि वर्ष 1963 से प्रतिवर्ष जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया जाता है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर संवाद करने वाला दुनिया का एक अग्रणी मंच है। अब देखिए, दरअसल ये प्रश्न क्यों बना है, पहले इसके पीछे का रीजन समझिए। दरअसल 2024 में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था और ये 60वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन था। ठीक है, इसका आयोजन जो था वो कहाँ हुआ था, जर्मनी में किया गया था। भारत से भी हमारे प्रतिनिधि सुब्रमण्यम जयशंकर साहब इसके अंदर शामिल हुए थे। ठीक है, पर क्या ये 1963 से प्रतिवर्ष जर्मनी में हो रहा है और जर्मनी के अंदर म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन आयोजित हो रहा है, क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए, ये वाली बात बिल्कुल सही है कि वर्ष 1963 से ही हो रहा है और फरवरी के महीने में होता है हर बार। ठीक है, तो 1963 से हो रहा, फरवरी के महीने में होता है, बात तो ठीक है। इसके अलावा क्या ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर संवाद करता है, ये भी हमें सोचने वाली बात होगी। तो देखिए, यहाँ पर ये वाली बात भी ठीक है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ही मुख्य बातचीत का साधन है, अग्रणी मंच है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर संवाद का दुनिया का एक अग्रणी मंच इसको कहा जाता है, ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है। अब ये देखना है कि क्या कथन कारण जो है आपस में मिलते जुलते हैं और कारण कथन की सही से पुष्टि कर रहा है, व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो आयोजित भी किया गया, अग्रणी मंच भी है, बात तो ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि सही भी है और व्याख्या भी सही हो रही है। ठीक है, और प्रश्न का उत्तर यहाँ क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं। चले आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो आ गया है अब सूचियों वाला। दो सूचियां दे दी गई, कह रहे हैं जी मिलान कीजिए जैसा आपको अपने हिसाब से ठीक लगता है। ठीक है, तो व्यक्ति है एक तरफ और दूसरी तरफ उनको किस पद पर नियुक्त किया गया ये हमसे पूछा गया। एक तरफ है नवाफ सलाम, ठीक है, सलील पारिक, ओल्जास्क बेक्टेनोव और है मियो ओका। ठीक है, इसके अलावा नियुक्तियां कहाँ कहाँ पर है, एशियाई विकास बैंक की भारत के लिए नियुक्त निदेशक, ठीक है, कजाकिस्तान की प्रधानमंत्री, और इसके अलावा यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष। ठीक, ये चार हमें दे दी गई। जैसे कि नवाब सलाम साहब जो हैं, अब इनको किस पद पर नियुक्त किया गया, तो कि दरअसल नवाब सलाम को नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में। तो ए के लिए क्या रहेगा, चार रहेगा। देख लेते हैं, क्या पता एक से आंसर निकलता, नहीं निकलेगा तो आगे बढ़ते रहेंगे। और जैसे कि ए के लिए 2 दे रखा है, आंसर नहीं है। ए के लिए 3 दे रखा है, आंसर ये भी नहीं है। ए के लिए यहाँ भी 3 दे रखा है, ये भी आंसर नहीं है। यहाँ ए के लिए 4 दे रखा है, बस अब एक ही बच रहा है और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो नवाब सलाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष। सलील पारिक कौन है, तो देखिए दरअसल सलील पारिक जो है इनको यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है, यानी कि यहाँ पर 3 रहेगा। ठीक है, ओल्सास बेक्टेनोव कौन है, देखिए ओल्सास बेक्टेनोव जो है इनको कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया, 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यानी कि 4 3 2 1 जो है वो हमारा आंसर रहेगा। और देखिए सभी जो है वो हमें डी में देखने को मिल रहे हैं, तो सही आंसर बस यही है और कोई नहीं है। क्लियर है, याद रखिएगा जरूर से। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब हमारा अगला प्रश्न आ गया और पूछ रहा है कि कौन से सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो एक तरफ है रिपोर्ट या सूचकांक, दूसरी तरफ है जारी करने वाली संस्था। मानव विकास रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, भारत विकास रिपोर्ट, नीति आयोग, वैश्विक विनिर्माण सूचकांक, विश्व आर्थिक मंच और उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो देखिए, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करता है, बिल्कुल करता है, सही है। भारत विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, नीति आयोग, बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ठीक है, तो यहाँ वर्ल्ड बैंक होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। वैश्विक विनिर्माण सूचकांक कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच, बिल्कुल करता है, सही बात है। और
उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है, कोई परेशानी नहीं है इसमें भी। तो पहला भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है और चौथा भी ठीक है, बस दूसरा हमारा जो है वो गड़बड़ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है, तो ये हम लोग के आंसर हो ही नहीं सकते इस हिसाब में। क्या बच गया? बस ए। ठीक, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है बात? चलिए तो इसी के बाद बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ के देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो है हमारा आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है कि मिशन एस्पाइट्स क्या है, आपको बस इतना बताना है। क्या है? वन्यजीव प्रवासी प्रजाति संरक्षण, यूरोपीय संघ का एक नौसैनिक मिशन, गाजा में फंसे भारतीय नौसैनिकों की सुरक्षित बाहर निकालना, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश प्रदूषण पर दिशा निर्देश तैयार करना। तो क्या है इनमें से आंसर? दरअसल इसका आंसर जो है वो बी है। मिशन एस्पाइर्स क्यों शुरू किया गया था? दरअसल लाल सागर के अंदर मालवाहक जहाजों को यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों से बचाने के लिए यूरोपीय संघ ने एक नौसैनिक मिशन शुरू किया था और इस नौसैनिक मिशन को ही नाम दिया था मिशन एस्पाइर्स। बात क्लियर है सभी को? तो इसी वजह से ये प्रश्न यहाँ पर आया है। क्लियर है? तो आंसर जो हो जाएगा वो हमारा बी रहेगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो WTO के संदर्भ में हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला दिया गया इसके 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी में किया गया। इस सम्मेलन में कोमोरोस और तिमोर लेस्ते 2 नवीन देशों को WTO की सदस्यता प्रदान की गई। ठीक है, तो देखिए दरअसल 13वां जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है WTO का, इसका आयोजन अबू धाबी में ही किया गया। बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, UAE के अबू धाबी में हो गया और कोमोरोस और तिमोर लेस्ते को इसके अंदर नवीन सदस्यता दी गई। ये वाली बात भी ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है और दोनों ठीक होंगे तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों ही ठीक है। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि WTO की जो ये मंत्री स्तरीय बैठक होती है ना, ये हर 2 वर्षों में एक बार होती है। क्लियर है बात सारी? तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ के देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। हाल ही में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण, ठीक है, क्या है? खाद्य सुरक्षा एवं पोषण का क्षेत्रीय अवलोकन 2023 सांख्यिकीय व प्रवृत्ति नामक रिपोर्ट निम्नलिखित में किस संस्था के द्वारा जारी की गई? तो खाद्य सुरक्षा और पोषण की रिपोर्ट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम। ठीक है, तो कौन करेगा? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, UN का ही है खाद्य कृषि संगठन, तो इसके द्वारा जारी किया गया। यानी कि प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा हमारे लिए? सी रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगालेगा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अरब सागर में मूंगा चट्टानों से बना द्वीप है और भारत और मॉरिशस ने संयुक्त रूप से यहाँ एक हवाई पट्टी का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो अरब सागर में मूंगा चट्टानों से बना है अगालेगा द्वीप, तो ये बात बिल्कुल गलत है। दरअसल बात तो ठीक है तो मूंगा चट्टानों वाला ही, लेकिन अरब सागर में नहीं है, ये है हिंद महासागर में। तो यहाँ पर हिंद महासागर आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, इसके अलावा भारत और मॉरिशस ने संयुक्त रूप से यहाँ एक हवाई पट्टी का उद्घाटन किया। तो देखिए बात ध्यान रखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने यहाँ पर संयुक्त रूप से हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो बात याली ठीक है। तो दूसरा ही ठीक है, केवल पहला गलत है, तो केवल 2 के साथ प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारे लिए? बी हो जाएगा। क्लियर, कोई परेशानी तो नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न जो है हमारा उसका साफ साफ ये कहना है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही हैं, हमसे ये कह रहा है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो सैन्य अभ्यास है उनमें लामीते, टाइगर ट्राइब, सी डिफेंडर और IMT ट्रिलाइट। ठीक है, तो क्या लामीतीय भारतीय सैन्य दल और सेशल्स का है? बात तो ठीक है। टाइगर ट्राइब भारत और अमेरिका के बीच में होता है, बिल्कुल ठीक है। सी डिफेंडर भारतीय तटरक्षक बल और US कोस्ट गार्ड का है, ठीक है। IMT ट्रिलेट भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया का, ये भी ठीक है। चारों ही ठीक है। जब चारों ठीक होंगे तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि यही कह रहा है 1, 2, 3 और 4। ठीक, क्लियर है बात सारी? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एक और है, पूछ रहा है कितने युग्म सही सुमेलित है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है सबसे पहले एबल प्राइज 2024। ठीक है, तो किसको दिया जा रहा है? मिशेल टेलीग्राफ। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना। ठीक है, और 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और सरस्वती सम्मान प्रभावती वर्मा। ठीक है, तो पूछा गया कि कितने युग्म सही है, तो दरअसल यहाँ सभी सही है। ठीक है, एबल मिशेल टेलीग्राफ को, मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना प्रसाद को, ठीक है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये गुलजार को, और सरस्वती सम्मान 2023 प्रभा वर्मा को ही दिया गया है। सारी बातें जो हैं वो ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, क्लियर, यानी कि चारों के चारों ही सही है।
क्लियर है बात सारी? तो इसी के साथ हमारी जो आज की क्लास है ये यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाती है और आज की क्लास के हिसाब से जितने महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा की जानी चाहिए थी, वो चर्चा अच्छे से हो गई है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी अपने प्रश्नों के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपकी बातें सभी पढ़ी जानी समझी जाती है। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।